अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो एक कॉम्बैट टॉपिक है जो मीर इंशाह से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और अपडेट से ज़्यादा बड़ी यहाँ पर एक फुटेज है जो कि इस टाइम के ऊपर आ रही है, जिससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पर ये है कि नॉर्थ पाकिस्तान के मिरन शाह रीजन के अंदर कुछ टेररिस्ट जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर मूव कर रहे थे। इनको सबसे पहले तो ट्रैक किया जाता है एंड देन पाकिस्तान आर्मी एक QRF यानी कि क्विक रिएक्शन फोर्स को डिस्पैच करती है इनको इंटरसेप्ट और इंटरडिक्ट करने के लिए, जिनमें सबसे पहले इनको साइड पर रोक कर उतार कर एक होल्डिंग पोजीशन में रखा जाता है। इनकी जो है वो चेकिंग की जाती है एंड उसी चेकिंग के दौरान इनमें से एक जो इंडिविजुअल है वो एक गन निकाल कर पाकिस्तानी सोल्जर को टारगेट करने की कोशिश करता है एंड उसी की देखा देखी दूसरा जो बंदा है वो भी अपना जो वेपन है उसको निकालने लगता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी के जो उधर ट्रूप्स थे उन्होंने इनको इंगेज करके न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि मौके पर खत्म कर दिया। अब खैर न्यूज़ तो बड़ी नॉर्मल है, लेकिन जैसे पहले बताया यहाँ पर जो मेन एस्पेक्ट है वो इस पूरे इंसिडेंट की फुटेज है, जिसमें क्लियरली इस चीज़ को देखा जाता है कि इनमें से एक जो इंडिविजुअल है वो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी के एक सोल्जर की तरफ गन पॉइंट करता है और ये सारी चीज़ें रियल टाइम में रिकॉर्ड की गई हैं। जो नियरेस्ट पोस्ट के ऊपर एक सर्वेलेंस सेंसर लगा हुआ था उसकी मदद से ये जो सारी इंगेजमेंट है उसको रिकॉर्ड किया गया है, और जैसे ही ये लोग जो है उस पर्टिकुलर सोल्जर के ऊपर फायर करने की कोशिश करते हैं तो विजिलेंटली बर वक्त उस चीज़ को देखते हुए इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद की हम अनफॉर्चुनेटली वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन ये वीडियो जो है हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शोकेस करती है कि पाकिस्तान आर्मी के उस पूरे रीजन के अंदर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, यानी कि आप तब तक किसी को शूट नहीं कर सकते जब तक वो आपकी तरफ वेपन पॉइंट नहीं करता, बिकॉज वो सारा एरिया जो है वो कबायली लोगों का है और कबायली लोग अमूमन अपने साथ जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वेपन कैरी करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं है कि आपने किसी बंदे के पास अगर कोई वेपन देखा तो आपने डायरेक्टली उसको कैप्चर कर लेना है, यानी कि अरेस्ट कर लेना है या फिर उसको इवन शूट कर देना है, बिकॉज सिविलियंस भी वहां पर प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ आर्म्स एंड एमिनेशन को रखते हैं। जस्ट जब तक आपकी तरफ कोई पॉइंट करके हॉस्टाइल इंटेंशन के साथ फायर करने की पोजीशन में ना हो तब तक पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको शूट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है इस अर्बन वॉरफेयर की, अर्बन कॉम्बैट की, और ओवरऑल जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस पाकिस्तान की तरफ से कंडक्ट किए जा रहे हैं इस पूरे रीजन में, कि सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड करने के लिए आपको जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो इतने ज्यादा टाइट रखने पड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली इसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी का उस पूरे रीजन के अंदर जो कैजुअलिटी रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में प्रेजेस टू अल्लाह ऑलमाइटी, इस सोल्जर ने बर वक्त एक इनकमिंग थ्रेट को इंगेज किया और अपने जो सारे कॉमरेड्स हैं इसके साथ जो 3 लोग हैं उनकी भी जान बचाई। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सोल्जर्स को रोज करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया बाकी एक महीना जो है पूरे तरीके से अमन रहेगा। रोज कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंस हो जहां पर कोई मशकूक मूवमेंट आपको नजर आ जाए और उसको कहीं ना कहीं आपको क्लियर आउट करना पड़ता है, उसमें फिर चीजें जो है वो ऐसे भी टर्न आउट हो सकती हैं। तो जितना प्रेज किया जाए पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके प्रोफेशनलिज्म को, हमारे जो सोल्जर्स का मोराल है, हिम्मत और हौसला है, उसको जितना यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाए, जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो ये भी एक अपडेट आपके सामने है। बाकी सेकंड न्यूज की तरफ मूव करें तो ये एक और अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। पाकिस्तान आर्मी जो है इस टाइम के ऊपर ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये रिपोर्ट्स तकरीबन कंफर्म हो चुकी हैं इस टाइम के ऊपर कि एक नई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपनी सर्विस में शामिल करने वाली है, जो कि कजाकिस्तान की टिमास 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जिसकी आप जो विजुअल डिस्क्रिप्शन है वो इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड एम्फीबियस ट्रूप कैरिंग व्हीकल है जिसके ऊपर एक हैवी कैटेगरी का जो वेपन टरेट है वो माउंटेड है। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये जो कजाकिस्तान की टिमास 8x8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है या फिर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल आप इसको कह सकते हैं, ये ओरिजिनली में जो डिजाइन है वो तुर्किश आर्मा 8x8 व्हीकल का है, लेकिन इसको लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया जाता है कजाकिस्तान के अंदर, और इसके ऊपर जो इसका टरेट है वो इन दोनों में से किसी कंट्री का नहीं बल्कि चाइनीज ओरिजिन का जो उनकी नोरेनको कंपनी है उनका AUS-1 2-मैन टरेट है, जिसके ऊपर एक 100 mm का GPLO-4 कैनन लगा हुआ है। उसके बाद 30 mm की ऑटो कैनन GPLO-2 है। चाइनीज ओरिजिन के HD-12 फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक
गाइडेड मिसाइल को फायर करने के लिए साइड पर एक ट्यूब दी गई है और ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल्ड 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन है। तो इससे पहले पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा कोई भी व्हीकल अपनी सर्विस में शामिल नहीं किया जो इसके करीब करीब इसकी जो फायर पावर है उसको मैच करता हो और ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी में आता हो, यानी कि साथ में हमारे सोल्जर्स को कैरी करता हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी हो और ऊपर से इतनी ज्यादा इमेंस फायर पावर हो, जहां पर 100 mm की कैनन है, उसके बाद 30 mm की कैनन है, उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो कि फायर एंड फॉरगेट की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। तो ये जो सारी कैपेबिलिटीज एक ही व्हीकल के अंदर है, इससे पहले पाकिस्तान आर्मी ने क्लोज भी ऐसी कोई व्हीकल अपनी सर्विस में शामिल नहीं की। और इसे अब आप यहाँ पर गुड न्यूज ही कह सकते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त है, कम से कम इन व्हीकल्स को अक्वायर जरूर किया जा रहा है। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान आए थे तो इन व्हीकल्स की डील जो है वो पाकिस्तान के अंदर साइन की गई थी, लेकिन इस टाइम के ऊपर नंबर्स कंफर्म नहीं है कि कितने नंबर में ये जो टिमास 8x8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है या फिर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है ये पाकिस्तान आर्मी अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। नाउ द थिंग इज, जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, पाकिस्तान के पास अपनी जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने की इन हाउस कैपेबिलिटी है, HIT है, जो कि इसी टाइप की जो व्हीकल्स हैं उनको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रही है एक्टिवली। फारिस IFV के नाम से एक व्हीकल हम इस टाइम के ऊपर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इन सब के बावजूद हम कजाकिस्तान जैसी कंट्री से एक व्हीकल को इंपोर्ट कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई इतनी खास मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। उन्होंने पहला जो अपना प्लांट एस्टेब्लिश किया है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने का, उसमें ये तिमास 8x8 व्हीकल को ही बनाया जाता है। तो इस जैसी एक एंट्री लेवल कंट्री से हम एक वेपन सिस्टम अक्वायर कर रहे हैं। नो डाउट ये एक काफी ज्यादा केपेबल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है, लेकिन इसके पीछे जो मेन रीजन है वो एक एक्सचेंज डील है। एक्सचेंज डील का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने भी कजाकिस्तान को कोई एक बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट सेल किया है जिसमें एज हाई एज JF-17 थंडर का यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि उस एयरक्राफ्ट की जो डील है उसको कजाकिस्तान के साथ साइन किया गया हो। एंड उसके अलावा कोई और मिलिट्री इक्विपमेंट हो सकता है, शाहपर सीरीज के ड्रोन्स हो सकते हैं जिनको हमने कजाकिस्तान को सेल किया हो, इसका एग्रीमेंट साइन किया हो और उसके एक्सचेंज में फिर कजाकिस्तान ने हमसे कहा हो कि अगर हम आपका मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर हमसे कोई ना कोई मिलिट्री इक्विपमेंट लेना होगा। और उसमें फिर पाकिस्तान आर्मी ने ये तिमास 8x8 व्हीकल जो है उसको सिलेक्ट किया हो और एक्सचेंज डील के तौर पर ये दो कंट्रीज जो हैं इन वेपन सिस्टम्स को प्रोक्योर करी है, यानी कि कजाकिस्तान पाकिस्तान से कुछ प्रोक्योर कर रहा है और उसके बदले में पाकिस्तान जो है वो कजाकिस्तान से इन व्हीकल्स को प्रोक्योर कर रहा है। ये डिफेंस मार्केट में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि बाकी कंट्रीज भी इसको अंडरगो करती हैं कि एक्सचेंज डील्स को साइन किया जाता है। तो इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी टिमास 8x8 ये जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, ये जिस तरह की व्हीकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरह के इसके ऊपर वेपन सिस्टम्स हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के लिए मोस्ट क्रूशल मिलिट्री इक्विपमेंट हो सकता है। इन शॉर्ट ये व्हीकल जो फायर पावर कैरी करती है उसकी पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स को KPK और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।